और माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे उन भाई बहनों के लिए जो कई प्रकार के लोन या कर्जे में फंसे हुए हैं, कई प्रकार के फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर गुजर रहे हैं, जो बहुत अधिक टेंशन्स में हैं, कई प्रकार के दबाव और तनाव से होकर जा रहे हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। जो कर्जे की समस्या, जो तंगी, आर्थिक तंगी जो उनके जीवन में आया है, उसकी वजह से वो तनाव में हैं, कई प्रकार के दबाव में हैं। आज हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए प्रार्थना में, आपको ईश्वर आपकी सहायता करेगा। ये जो समय जो होता है मेरे प्रियो, ये जो डेप्थ जो होता है, ये इसे एक प्रकार का स्पिरिट है, इससे आप अपने आप आज़ाद नहीं हो सकते। इसके लिए आपको डिवाइन हेल्प की ज़रूरत होती है। आप हो सकता है कि आप अपने रिश्तेदारों से, हो सकता है आप अपने मित्रों से ये आशा कर रहे हैं कि वे आपको फाइनेंशियली सहायता करें, लेकिन ये जो समय है उनसे आशा करने का समय नहीं है, उन पर भरोसा करने का समय नहीं है। ये समय है प्रभु पर केवल फोकस करने का, प्रभु पर अपना भरोसा बनाए रखने का समय है। आप उसके पास आएँ जो सोर्स ऑफ वेल्थ है। इस समय आपको सोर्स ऑफ वेल्थ, जो धन का स्रोता है, उसके पास आपको आना है, और वो है प्रभु यीशु। उसके पास आना है। ही इज़ द सोर्स ऑफ वेल्थ। ही नोज़ योर क्राइसिस। वो हमारे क्राइसिस को जानता है। वो जानता है कि हम किस परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। इसीलिए हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 6 और वचन 33 में प्रभु ने क्या लिखा है। मेरे प्रियो, आपकी स्थिति, किसी भी स्थिति से आप गुजर रहे हैं, परिस्थिति जितनी भी खराब क्यों ना हो, प्रभु आपके हर परिस्थिति से वाकिफ़ हैं, वो जानते हैं। वो आपकी मदद करना चाहते हैं कि आप आज़ाद हो जाएं, उसके बच्चे आज़ाद हो जाएं। आप प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु आज आपको हर प्रकार के कर्ज़ों से, लोन से, फाइनेंशियल बंधनों से आपको आज़ाद करेगा। क्योंकि प्रभु ने कहा है यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 6 और वचन 33 में, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीज़ें तुम्हें यूँ मिल जाएंगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज हो सकता है कि आपकी परिस्थिति खराब हो, आप बहुत अधिक दबाव में हो, टेंशन में हो, बिकॉज ऑफ लोन्स, बिकॉज ऑफ कर्जा आपके ऊपर बढ़ गया है, आपके ऊपर कर्जा बढ़ चुका है। इसी वजह से आज आपको प्रभु फाइनेंशियली फ्री करेंगे। आपके लिए, आपके हाथों के कामों को वो आशीर्वाद देंगे। नया नया मार्ग आपके लिए खोला जाएगा। अब विश्वास के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि आप उन लोगों पर विश्वास ना करें। हो सकता है आज तक आपने उन लोगों पर विश्वास किया और उनसे आशा की कि वे आपकी फाइनेंशियली मदद करें, लेकिन ये जो समय है, ये समय उन पर भरोसा करने का, विश्वास करने का नहीं है। ये समय है प्रभु की ओर आने का। ये जो समय है प्रभु की ओर अपने हाथ पसारने का। तो मेरे साथ, मेरे प्रियो, प्रभु के साथ जुड़ने के लिए, प्रभु से अपनी मांगे रखने के लिए, अपनी प्रार्थनाओं को समर्पित करने के लिए मेरे साथ जुड़ जाएं और प्रार्थना करें। यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है, 72 स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 72 और वचन 12 से 14 तक मैं वचन को पढ़ता हूँ। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 72 और वचन 12, वह दुहाई देने वाले दरिद्रों और निसहाय पद दलितों का उद्धार करेंगे। वह दरिद्र और दुर्बल पर दया करेंगे। वह दरिद्रों के प्राण बचाएंगे। वह अन्याय और अत्याचार से उनकी रक्षा करेंगे, क्योंकि वह उनके प्राणों का मूल्य समझते हैं। आपकी अवश्य प्रभु आज आपकी मदद करेगा। इस वचन के सामर्थ्य से आपके जीवन में जितने भी बड़ी लोन क्यों ना हो, आपको क्या करना है, आज आप अपने जो एग्जैक्ट अमाउंट, लोन का अमाउंट है, उसको स्पेसिफिक रूप से प्रभु के सम्मुख रखें। वो बड़ी हो, छोटी हो, कोई भी अमाउंट जो है, जो बकाया है, लोगों को देना है, जो नहीं दे पा रहे हैं आप,
कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर इतना अधिक फाइनेंशियल बर्डन आ चुका है। आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यवान नाम से उस एग्जैक्ट अमाउंट को मेरे प्रियो याद करें, प्रभु के सामने लाएं। आज वो जो हो सकता है, वो लोन पर्सनल लोन हो, स्टूडेंट लोन हो, बिल्स का पैसा भरना है, किसी भी प्रकार का बिल्स हो, एनीथिंग यू नीड टू पे, जो भी आपको बकाया है देने के लिए, उस एग्जैक्ट अमाउंट को प्रभु के सामने रखें और प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपने विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 28 और वचन 12 के अनुसार कहा है कि आप मेरे हाथों के कामों को आशीर्वाद देंगे, आप उचित समय पर आप वर्षा करेंगे। लेकिन आज मैं कर्ज में फंसा हुआ हूँ। हे मेरे प्रभु, मैं कर्ज में फंसा हुआ हूँ। आपने कहा कि आप मेरे जीवन में आशीषों की वर्षा कराएंगे, लेकिन आज मैं कर्जे में फंसा हुआ हूँ। आपने कहा कि आप मुझे इतना आशीष देंगे कि मैं देने वाला बनूंगा और मुझे किसी भी अन्य लोगों से लेना नहीं पड़ेगा। हे मेरे प्रभु, आज मैं प्रार्थना के साथ मैं आपके सामने आया हूँ, आपके सामने ये प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्रभु, मुझे इस प्रकार के फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकाल, छुटकारा प्रदान कर मेरे प्रभु। और रुसुंदा नकारियांदा नका बोकूर या नका, आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। प्रभु से प्रार्थना करें, हे मेरे प्रभु, मुझे फाइनेंशियली फ्री कर, मुझे आज़ाद कर। अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यवान नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। हे पिता, अपने परम पावन सेवक प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, मेरे फाइनेंस पर, मेरे हाथों के कामों पर चिन्ह चमत्कार प्रकट होने दे, चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने दे। अरारियाना का पकोरियाना, नए मार्ग को खोल दे प्रभु, ताकि मुझे फाइनेंशियली कभी सफ़र न करना पड़े। मैं आपकी ओर आता हूँ, आपकी ओर अपने हाथों को पसारता हूँ। मेरे हाथों को ब्लेस कर प्रभु, मेरे फाइनेंस को ब्लेस कर प्रभु। री रगा बकोरो सुकुंदा न करिया रबा करो सुकुंदा न करिया ना, हरारिया रबारा होरिया रा। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु, ये प्रार्थना को प्रभु से निरंतर करते रहें मेरे प्रियो, जब तक आप पूर्ण रूप से आज़ाद ना हो जाएं। प्रभु आपको पूर्ण रूप से आज़ाद करना चाहता है, आपको छुटकारा देना चाहता है। जब तक आप पूर्ण रूप से आज़ाद ना हो जाएं, इस प्रार्थना को प्रतिदिन करें और आपको प्रभु अवश्य ही हर प्रकार के बंधनों से, फाइनेंशियल क्राइसिस से आज़ादी दिलाएंगे। आज इतना ही।